भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? ये सवाल हर हिंदू के मन में आता है, लेकिन किसी को सही जानकारी नहीं पता। आप किसी की भी वीडियो देखते हैं, वह बताता तो है लेकिन प्रमाण सहित नहीं बताता, सिर्फ सुनी हुई कहानी ही बता देता। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की और बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि आपको कितना ज्ञान है हमारे हिंदू धर्म के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना। उस सवाल का आंसर 99% लोग नहीं दे पाते। देखते हैं आप उस सवाल का आंसर दे पाते हैं या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बलराम जी ने अपना शरीर कैसे छोड़ा। बलराम जी एक नदी के किनारे बैठकर ध्यान मुद्रा में अपने शरीर को ब्रह्मलीन करके अपना शरीर त्याग दिया और वो परम लोक को चले गए। बलराम जी के प्राण त्याग देने के पश्चात श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। वे कुछ देर तो उस वन में विचरते रहे। उसके बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना दाहिना पैर अपने बाएं पैर के ऊपर करके बैठ गए। श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। भगवान ने 10 दिशाओं को अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण का लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से एक जरा नाम का व्याध गुजर रहा था। उसको दूर से भगवान श्री कृष्ण का लाल लाल तलवार हिरण के मुख के समान जान पड़ा। उस बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण के चरण को सचमुच हिरण मानकर उस पर अपना तीर चला दिया। वह तीर जाके सीधे भगवान श्री कृष्ण के तलवे में लगा और वह व्याध भी भगवान श्री कृष्ण के पास आया, यह सोचकर कि यहाँ मैंने जो मृग पे तीर चलाया है वह मर चुका होगा। जैसे ही व्याध भगवान श्री कृष्ण के पास आया, उसने देखा कि यहाँ कोई हिरण नहीं है, यहाँ तो साक्षात परमात्मा चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं। मुझसे यह अपराध हो गया, भगवान पर ही तीर चला दिया। ऐसा सोचकर वह कांपने लगा और जोर जोर से रोने लगा। वह भगवान के चरणों में अपना सिर रख के भगवान से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे मधुसूदन, यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपके चरणों को हिरण का मुख समझा और तीर चला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरी, तुम डरो मत, तुमने मेरी ही इच्छा से मुझ पर तीर चलाया। जाओ, तुम्हें मेरी आज्ञा से मेरे परम लोक की प्राप्ति होगी। इसके बाद ब्रह्मादि देवता आकाश मंडल में स्थित होकर भगवान के स्वधाम गमन की लीला को देखने लगे। सभी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण के शरीर से दिव्य तेजमय ज्योति निकली। एक रूप से भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए और दूसरे रूप से भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में समा गए, क्योंकि कहा भी जाता है, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा और वह अपने परम धाम को गए। अब बारी आती है कि वह सवाल क्या है जिसके लिए आप अभी तक रुके हुए हो, जिस प्रश्न का उत्तर 99% लोग नहीं दे पाते। तो वो प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जरा नाम की बहेलिये से ये क्यों कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, तुमने जो तीर चलाया वो मेरी ही इच्छा से मुझ पर चलाया। इस सवाल का आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।